हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो चलो हम लोग 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज की बात कर लेते हैं। तो देखो, जब तक हिंदू मैरिज एक्ट पास नहीं हुआ था ना, तब तक इंडिया में हिंदू सोसाइटी में ये 8 टाइप की मैरिजेस बहुत प्रिवलेंट थी। तो देखो, अगर मैं बात करूँ मनु स्मृति की, तो ये चैप्टर 3 वर्स नंबर 21 में ये 8 टाइप्स के मैरिजेस के नाम मिलते हैं, जिसमें से ये 4 मैरिज लॉफुल और ये 4 मैरिज अनलॉफुल अगेंस्ट द सोसाइटी बताए गए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं ब्रह्म मैरिज, दैव मैरिज, अर्स मैरिज, प्रजापत्य मैरिज, असुरा मैरिज, गंधर्व मैरिज, राक्षसा मैरिज और पैसाच मैरिज का मीनिंग क्या है, तो ये हमें देखने को मिलता है चैप्टर 3 के वर्स नंबर 27 से लेके 34 तक। सारे मैरिजेस को एक एक वर्ड्स में डिफाइन किया गया है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर पहले मैरिज की बात करूं मैं, वो है ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज, देखो ब्रह्म मैरिज का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है ना कि जो ब्राइड का फादर होता है, जो दुल्हन का फादर होता है, दुल्हन फादर ब्राइड का फादर होता है, वो लर्नेड मैन को, जिसको वेद का नॉलेज है, लर्नेड मैन को जिसको वेद का नॉलेज है, उसको बुलाता है अपने घर पे और अपनी लड़की का कन्यादान कर देता है, कन्यादान कर देता है लर्नेड मैन से। ये है ब्रह्म मैरिज। इसको सबसे अच्छी मैरिज मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो ब्राइड ग्रूम रहता है उसको वेद का नॉलेज होता है, बहुत नॉलेजफुल पर्सन होता है। दूसरा होता है दैव मैरिज। दैव मैरिज में क्या होता है कि जो भी प्रीस्ट की तरह वर्क किया होता है, दैव मैरिज में क्या होता है, जो भी प्रीस्ट की तरह एज अ प्रीस्ट वर्क किया होता है ब्राइड के घर पे, उसको एज अ दक्षिणा, दक्षिणा दक्षिणा ब्राइड का फादर अपनी लड़की को एज अ दक्षिणा उस प्रीस्ट को दे दिया होता है। मान लो कोई प्रीस्ट है जो पूजा पाठ कराया है लड़की के घर पे, तो दक्षिणा देना पड़ता है। तो फादर क्या करता है, बोलता है कि आप प्रीस्ट हो तो मेरी लड़की को एज अ दक्षिणा आप ले लो। तो ये होता है दैव मैरिज। अब अगर मैं तीसरी मैरिज की बात करूं, तो तीसरी मैरिज है अर्स मैरिज। अर्स मैरिज, इसमें क्या होता है कि जो ब्राइड ग्रूम होता है ना, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड ग्रूम की फैमिली, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, दूल्हा दूल्हा की फैमिली और दूल्हा क्या करते हैं, पेयर ऑफ काउ एंड बुल ऑफर करते हैं, देते हैं किसको, ब्राइड के फादर को, और उसके बदले में उनकी लड़की से शादी कर लेते हैं। तो दूल्हा क्या करता है, काऊ एंड बुल का पेयर देता है ब्राइड के फादर को, दुल्हन के फादर को, और फिर बदले में शादी करता है। ये होता है अर्स मैरिज। और चौथा होता है प्रजापात्य मैरिज। प्रजापात्य मैरिज, इस मैरिज में क्या होता है ना कि ब्लेसिंग के साथ, कोई एक्सचेंज ऑफ कुछ नहीं होता है, बस ओनली विथ ब्लेसिंग शादी हो जाती है। फादर क्या करते हैं, शादी के लिए बस आशीर्वाद देते हैं कि जाओ खुश रहो, ये वो, फिर शादी हो जाती है प्रजापात्य मैरिज में। फिर उसके बाद अगर मैं इनवैलिड मैरिज की बात करूं या अनलॉफुल मैरिज की बात करूं, उसमें सबसे पहला नाम आता है असुर मैरिज की। असुर मैरिज की, असुर मैरिज की अगर मैं बात करूं, तो असुर मैरिज में क्या होता है ना कि ब्राइड ग्रूम ना, ब्राइड ग्रूम बहुत रिच होता है और वो क्या करता है, वो मॉनेटरी वैल्यू पे लड़की को खरीद लेता है। ठीक, कोई सेरेमनीज नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, बाई कर लेता है लड़की को। तो ये होता है असुर मैरिज। इसको इनवैलिड या अनलॉफुल मैरिज, क्योंकि लड़की को तुम खरीद रहे हो, ओके, इसलिए इनवैलिड मैरिज थे। छठवां आता है गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज, इसको लोग बोलते हैं लव मैरिज, बट मनुस्मृति थोड़ा सा इस पर डिफर करती है। वो लव मैरिज नहीं बोलती, वो बोलती है कि जब दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के लिए सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, कामुक होते हैं, और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर अगर वो शादी कर रहे होते हैं, तो वो कहलाता है गंधर्व मैरिज। तो गंधर्व मैरिज इज नॉट अ लव मैरिज। गंधर्व मैरिज बेसिकली जब फॉर द
फुलफिलमेंट ऑफ काम वासना और सेक्सुअल डिजायर मैरिज होती है, तो इसे बोलते हैं हम गंधर्व मैरिज। ऐसे ही सातवां होती है राक्षस मैरिज, राक्षसा मैरिज। इसमें क्या होता है कि लड़की को एबडक्ट कर लेते हैं, एबडक्शन कर लेते हैं, और एबडक्शन करके लड़की से शादी वादी कर लेते हैं। तो एबडक्शन करके अगर कोई शादी कर रहा है तो वो है राक्षसा मैरिज, इसलिए इसे भी इनवैलिड मैरिज बोला जाता है। और आपकी आठवां मैरिज देखने को मिलता है, जो आपका आठवां मैरिज है वो है पिशाच मैरिज, जो कि सबसे इनवैलिड बताया गया है, सबसे बेकार, सबसे निम्न कोटि का बताया गया पिशाच मैरिज को। क्यों? क्योंकि इसमें लड़की को धोखे से इंटॉक्सिकेशन कराया जाता है, इंटॉक्सिकेशन कराया जाता है ब्राइड को, और उसके बाद उसके साथ रेप कमिट किया जाता है। और रेप कमिट करने के बाद लड़की जब होश में आती है तो बोला जाता है कि अब तो तुम्हारी इज्जत चली गई है, रेप हो चुका है तुम्हारा, तुम्हारे साथ बहुत सेक्सुअली सेड्यूस हुआ है, ये वो, उसके बाद तुम्हें शादी करना पड़ेगा। तो ये है पिशाच मैरिज। ये सबसे मोस्ट, मतलब ये बैंड है, इसको इसको तो कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता था। अगर कोई परफॉर्म करता था तो उसके लिए बहुत सारी पनिशमेंट्स, इवन उसके लिए नर्क का द्वार खुला है, ऐसा याज्ञवल्क्य या मनुस्मृति में भी कोट किया जाता है। तो आई होप आप लोग को ये आठों मैरिज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।